हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। तो चलिए आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो चैप्टर कह सकते हैं आफ्टर प्रोनाउन। मैंने अभी नाउन बताया था, नाउन का नंबर, जेंडर, और अब मैं बताऊंगी उसके बाद मैंने प्रोनाउन बताया, फिर प्रोनाउन के बाद मैं एडजेक्टिव बताऊंगी। ओके, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन ग्रामर की जो मेन पोर्शन होते हैं, जो आपको हर जगह आपको यूज़ में आ ही जाएंगे, तो वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए 50% आपको ग्रामर आ गई, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत लोग पढ़े भी होंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा, बट चलिए मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बताती हूँ। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जानते हैं क्या है? एक विशेषण है, हिंदी में जैसे विशेषण होता है जिसको कहते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, किसी चीज़ की नहीं। एक्चुअली एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है, क्वालिफाई करता है। ओके, दैट इज शोज या कि दिखाता है, और पॉइंट्स आउट या फिर पता लगाता है सम डिस्टिंग्विश मार्क और फीचर्स ऑफ द नाउन। नाउन के बारे में कुछ ऐसे जो उसको अलग करता है, जो उसको डिफर बनाता है, ठीक है। तो चलिए एडजेक्टिव्स के बारे में लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये तो छोटे बच्चों वाली हो गई, बट फिर भी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच qualifies noun or pronoun. Okay, this is the simple definition of adjective. Okay, जैसे कैसे कैसे आप जानेंगे? a ब्लैक डॉग, अ ब्लैक डॉग, ठीक है। तो ये क्या है? नाउन है। नाउन को जो क्वालिफाई करता है क्या वर्ड? ब्लैक। ये इसको कैसे डिफर करेगा कि जैसे कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, बट इसको कैसे अलग कैसे बनाता है, कौन सा वर्ड अलग बनाता है कि ये काला कुत्ता है। तो ये जो वर्ड आपका है ये है एडजेक्टिव, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा अलग चीज़ बताता है। तो या तो फिर आप नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है उसके बारे में, जैसे दे आर इंटेलिजेंट। ओके, तो दे मतलब वे क्या हैं? वे कुछ भी हो सकते हैं, तो वे इंटेलिजेंट हैं। तो इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो उनको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को। यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई किया, यहाँ पे प्रोनाउन को क्वालिफाई किया। ओके, क्वालिटी बताया। तो चलिए देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये जो कंपैरिजन होती है, तुलना होती है नाउन या प्रोनाउन की, जो बताई जाती है। एक्चुअली एडजेक्टिव्स है 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म होते हैं जिसको डिग्री में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो डिग्री के थ्रू जो है कंपेरिजन करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, जिनके थ्रू हम एडजेक्टिव के को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देखते हैं। चलिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में देखिए क्या है। फर्स्ट आपका है पॉजिटिव, डिग्री। ओके, एंड सेकंड इज कंपैरेटिव, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या है? सुपरलेटिव है। ओके, ये 3 डिग्रियां हैं इसकी। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जब किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के गुणों के बारे में चर्चा की जाए, बताया जाए, तो एडजेक्टिव जो है अपने बिल्कुल पॉजिटिव रूप में, मतलब अपने सरल रूप में, अपने सिंपल रूप में रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर इज स्ट्रॉन्ग, माई सिस्टर इज स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये क्या है? बिल्कुल सिंपल वर्ड में है, सिंपल फॉर्म में है। जो डिग्री है, जो इसकी क्वालिटी बताने वाली जो डिग्री है, वो बिल्कुल अपने सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। एंड इसी तरीके से कंपैरेटिव देखेंगे तो क्या होगा? कंपैरेटिव जो होता है 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के गुणों की तुलना करता है, मतलब यहाँ पे 2 पर्सन का होना जरूरी होता है, तभी कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, ठीक है। तो जैसे किसी से बेटर किसी को बताना, किसी से कंपैरिजन करके बताना कि ये इससे अच्छा है, ये इससे बुरा है। तो कंपैरेटिव की एग्जांपल देख लेते हैं। कंपैरेटिव का एग्जांपल क्या है? जैसे जॉन इज़ नाइस, सॉरी नाइस नहीं, जॉन इज़ बेटर देन, या फिर माई सिस्टर। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। माई सिस्टर इज़ बेटर देन माई ब्रदर। ओके, माई सिस्टर इज़ बेटर देन माई ब्रदर। ओके, इस तरीके से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं।
एंड सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के गुणों की तुलना, मतलब इनके बीच में नहीं, इनके गुणों, इनकी क्वालिटीज़ की। यहाँ पे किस चीज़ की तुलना की गई है, ये जो बेटर है, इस सिस्टर की क्वालिटी क्या थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे क्वालिटी क्या बताया कि बेटर है, ठीक है, या फिर इसी को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। तो इससे कंपैरिजन नहीं हुआ है, सिस्टर से ब्रदर का कंपैरिजन नहीं हुआ, बल्कि सिस्टर के गुणों की, सिस्टर की क्वालिटीज़ की कंपैरिजन जो है ब्रदर की क्वालिटी से हुआ है, ठीक है। किसी कभी भी व्यक्ति या वस्तु के बीच में यहाँ पे तुलना नहीं दिखाते, इनके गुणों की तुलना होती है, ठीक है, तभी डिग्रीज जो है वो यूज़ किया जाता है। तो थर्ड जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एक्चुअली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल देख लीजिए, जिससे उसी एग्जाम्पल को देख लीजिए। माई सिस्टर इज द बेस्ट, ओके, इज द बेस्ट ऑफ ऑल द डांसर्स, ऑफ ऑल द डांसर, जितने भी डांसर हैं उनमें सबसे अच्छी मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों के डांस करने की क्वालिटी की बात हो गई, ओके। तो यहाँ पे जो है ये गुड बेटर बेस्ट होता है, थर्ड जो डिग्री होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर इसी को पॉजिटिव लिखना है दैट इज़ गुड, सुपरलेटिव लिखना है तो बेटर, दो लोगों में कंपेरिजन, एंड सुपरलेटिव लिखना है तो बेस्ट हो जाएगा। ये आपका 3 डिग्रियाँ होती हैं, तीनों का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ओके। एंड ये केवल क्वालिटीज़, दो नाउन या प्रोनाउन के, दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के, या फिर एक नाउन के जो क्वालिटीज़ को क्वालिफाई करता है वही होता है एडजेक्टिव, ठीक है। जहाँ पे क्वालिटीज़ की ही कंपेरिजन होती है, ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु की होती है, ठीक है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं एडजेक्टिव्स में वो देख लीजिए कंपेरिजन में क्या होता है। देखिए कुछ चीज़ें और इसके बारे में जान लीजिए। यदि दो वस्तुओं में कोई खास गुण होता है, ठीक है, कुछ इक्वल डिग्रीज होती हैं, कोई इक्वल डिग्री में हो तो क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म के एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का जो भी होता है इक्वल डिग्रीज में अगर हो तो क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म का एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस एडजेक्टिव के पहले या बाद में एज का यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ एज ग्रे एज अ लार्क। यहाँ पे क्या है, दो की क्वालिटी जो है इक्वल डिग्री में हो गई है, तो इक्वल डिग्री में हो गई तो डिग्री पॉजिटिव ही रखेंगे, यहाँ पे एज का यूज़ कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से कंपैरेटिव फॉर्म के एडजेक्टिव का यूज़ तब करते हैं जब एक व्यक्ति या वस्तु के गुण दूसरे की तुलना में कम हो या अधिक हो, ठीक है। और इसकी तुलना में हम क्या करेंगे, देन का यूज़ करेंगे, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिल्ली इज़ अ स्मॉलर सिटी, दिल्ली इज़ अ स्मॉलर सिटी, किससे छोटा है ये, देन वॉशिंगटन, ओके। तो यहाँ पे किसी स्मॉलर या मोर मतलब कि कम या अधिक गुणों की तुलना होती है तो देन लगा करके हम इसका डिग्री का यूज़ करेंगे, ओके। स्मॉलर क्या आपका कंपैरेटिव डिग्री है, दिल्ली इज़ अ स्मॉलर सिटी देन वॉशिंगटन, ओके। वॉशिंगटन से छोटा शहर है दिल्ली। और सुपरलेटिव फॉर्म के एडजेक्टिव का जो यूज़ होता है उसके पहले दा जरूर होता है, दा, और बाद में ऑफ लगाना ना भूलें, ठीक है। सुपरलेटिव का एग्जाम्पल देखिए, जैसे द एलिफेंट इज़ द elephant is the largest of land animals, इज़ द, देखिए जो लार्जेस्ट वर्ड है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इज़ द लार्जेस्ट ऑफ, जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, धरती पे जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे विशालतम हाथी कौन है, कौन सा जानवर है, हाथी है, ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल। और कुछ प्रॉब्लम्स कैसे दे देंगे, जैसे कोई सेंटेंस दे देगा, मर्डर इज़ अ मोर हिलेरियस सिन फ्रॉम लाइंग, ओके। तो इसमें क्या होगा, इस वाक्य में जो होता है फ्रॉम की जगह पे क्या करेंगे, देन का यूज़ करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद जो है हमेशा देन का यूज़ होता है। मोर क्या है, मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो जहाँ पे देन लगाना वहाँ पे दा लग जाएगा, जहाँ पे दा लगाना वहाँ पे देन का यूज़ हो जाता है, जहाँ पे एज लगाना वहाँ पे देन हो जाएगा। इसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करके ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके। और सुनिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कंपेरिजन संभव ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी भी डिग्रियाँ होती हैं, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कुछ कई ऐसे एडजेक्टिव होते ऐसे हैं जिनका कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि राउंड टेबल, राउंड टेबल है तो राउंड टेबल ही होगा, ठीक है। सिल्वर स्पून, अब सिल्वर की कंपैरिजन हम गोल्ड से थोड़ी करेंगे, सिल्वर स्पून,
ये क्या है, ये भी तो एडजेक्टिव है। सिल्वर जो है स्पून की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। द सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम एंड अ डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़ पेपर। इस तरीके से जो है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। चलिए देखिए, कुछ रूल्स देख लीजिए। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनता है और पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, कुछ रूल्स देख लीजिए, ठीक है। तो जब कंपैरेटिव हो बनाएंगे तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव जो डिग्री होगी आपकी, कंपैरेटिव डिग्री और प्लस देन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, ऑल अदर या एनी अदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल अदर या एनी अदर का यूज़ करते हैं। एंड प्लस नाउन जो है, ऑल अदर है तो यहाँ पे कैसा होगा, नाउन प्लूरल होगा। एनी अदर है तो नाउन सिंगुलर होगा, ओके। यहाँ पे क्या होगा, नाउन देखते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनते हैं और पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, ओके। कुछ नियम है जिसको देख लीजिए आप। पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं सुपरलेटिव का, क्योंकि हमें सुपरलेटिव से ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है, उसी का रूल देखना है। तो सुपरलेटिव का सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ओके। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, ओके। कैसे पता चलता है सुपरलेटिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो सुपर डिग्री है आपकी, एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है। सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करने के पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जान लीजिए कि इसके पहले द का यूज़ ज़रूर होता है, ठीक है। द के बाद ही आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ओके। तो इसका अगर हमको कंपैरेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ओके। देखिए, ही इज़ बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। ही इज़ बेटर, और इसके बाद दैन लगना ही लगना है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का यूज़ होगा एंड सुपरलेटिव के पहले दा का यूज़ होगा, और पॉजिटिव के पहले सो। पॉजिटिव जो डिग्री होती है वो सो एज या एज एस के बीच में होती है, वर्ड में होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है उनके बारे में जान लीजिए। तो ही इज़ बेटर देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, ये होगा। और अगर हमें, या फिर इसको एक तरीके से और बना सकते हैं इसी को, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ओके। एनी अदर बॉय या ऑल अदर बॉय, ठीक है। ये आपका रूल है एक्चुअली। ऐसे आप इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि सबसे पहले हमें किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव के बाद तुरंत हमें दा का यूज़ करना है। दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटिव, ओके। कंपैरेटिव प्लस दा, फिर आप दो चीज़ें यूज़ की है यहाँ पे, पहले ऑल अदर है, ऑल अदर एंड या फिर एनी अदर, ओके। ये दो चीज़ें आप यूज़ करके कंपैरेटिव बना सकते हैं, ऑल अदर या एनी अदर। प्लस ऑल अदर के साथ क्या होगा, आपका जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए, ऑल अदर के साथ हमने नाउन का यूज़ क्या किया, प्लूरल नाउन का यूज़ किया। तो यहाँ पे जो नाउन लगाएंगे हम, वो हमारा नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, ओके। एंड जो एनी अदर होगा, इसके साथ जो हमारा नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ओके। इसके साथ जो नाउन का यूज़ होगा वो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू मेकिंग कंपैरेटिव फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री, ओके। अब चलिए देखते हैं पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है। इसी सेंटेंस का पॉजिटिव बना के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे, किस तरीके से पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव अगर बनाएंगे इसी का सेंटेंस क्या था आपका, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। फिर से इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ओके। दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। अब इस सुपरलेटिव से हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना होगा, ही इज मतलब वो जो है वो पूरे क्लास में सबसे अच्छा है, ठीक है। मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए इसका। तो नो अदर बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे बेस्ट का जो पॉजिटिव डिग्री है वो हमें यूज करना है, ठीक है। बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या है, गुड है, ओके। क्लास इज एज गुड एज, मैंने बताया था ना, एज एस के बीच में जो होगा वो पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है। ये जो आपका पॉजिटिव डिग्री है वो एज एस के या सो एस के बीच में रखा जाएगा। एंड कंपैरेटिव जो था वो देन के
पहले होता है, सुपरलेटिव जो होता है वो द के बाद होता है, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज ही, एज ही, ओके। दिस इज द योर सेंटेंस, दिस इज योर सेंटेंस, ओके। इसका रूल क्या बनेगा आपका, इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे हम वो क्या करेंगे, नो अदर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, नो अदर प्लस नाउन सिंगुलर होगा, नाउन यहाँ पे सिंगुलर होगा, प्लस आपका जो वर्ब भी जो भी वर्ब यूज करना हो वो वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नाउन, ओके। और फिर आपका सो एज, सो या एज, ओके। एंड देन यू विल राइट पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ओके, पॉजिटिव डिग्री इसके बाद लिखेंगे, ओके। और उसके बाद हम फिर से जब क्लोज करते हैं सेंटेंस को प्लस एज, और उसके बाद जो भी आपके सेंटेंस बचे हुए हैं वो लिखेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर बनता है पॉजिटिव बनाने का, ओके। आप इसको नोट डाउन कर ले। तो चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे नो सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज, नो सिटी इन इंडिया इज सो गुड या एज गुड एज लंदन, जैसा कि लंदन है ऐसा कोई भी शहर भारत में नहीं है, ओके। तो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, और मतलब दोनों को जोड़ा जाता है, ये आप सिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कुछ हम यूज देख लेते हैं मच एंड वेरी का। मच एंड वेरी अगर यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, विद द एडजेक्टिव के डिग्रीज के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक्चुअली एडजेक्टिव के साथ मच तथा वेरी का यूज जो होता है उसके बारे में अगर बात करें तो एग्जैक्ट रूल कोई बताना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आमतौर पर क्या करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसके साथ वेरी का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ मच का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में माइंड में सेट कर लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ वेरी का यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली, एंड कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ मच का यूज होता है, ठीक है। जैसे वेरी बैड, मच वर्स, बैड का कंपैरेटिव क्या होगा, वर्स होगा, ठीक है। तो वेरी बैड ही लिखते हैं, मच बैड नहीं लिखते हैं, ओके। एंड वेरी वर्स नहीं लिखते हैं, मच वर्स लिखते हैं, ठीक है। तो यही जो रूल होता है एडवर्ब के साथ भी लागू होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ मच का यूज होता है, लेकिन कभी कभी मच को क्वालिफाई करने के लिए वेरी भी जोड़ दिया था साथ में। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, द वेल इज वेरी मच लार्जर लार्जर क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, देन का यूज करेंगे, लार्जर देन द शार्क, देन द शार्क, ओके। देखिए अब यहाँ पे वेरी का भी यूज हो गया, मच का भी यूज हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेरी और मच को साथ में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी वेरी तथा मच को जोड़ा जाता है, लेकिन जो दोनों का अर्थ होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल, जैसे जुपिटर इज मच, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं कोई चीज़ें। जुपिटर जो आपका ग्रह है, बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति कहते हैं ना जुपिटर को, जुपिटर इज मच द लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जुपिटर जो है वो जुपिटर इज मच द लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, और मच द स्मॉलेस्ट, द वेरी स्मॉलेस्ट, इन दोनों देखिए द वेरी, हाँ एक्चुअली में द लार्जेस्ट, मच के बाद जो द लगता है उसका यूज दो, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एंड इस ये जो द वेरी अगर कहीं पे ये सेंटेंस, एक मिनट ये सेंटेंस देख लीजिए जरा आप, जैसे द वेरी स्मॉलेस्ट, एक ये हो गया आपका, एंड मच द वेरी बेस्ट, या देखिए एक सेंटेंस देखिए, एक्चुअली एग्जैक्ट अभी एग्जांपल नहीं मैं समझ पा रही हूँ, एग्जांपल मैं दे नहीं पा रही हूँ आपको जिसके थ्रू आप समझ पाओ कि क्या है। आई थिंक ये होना चाहिए, देखिए दिस इज द वेरी बुक यू वांटेड, ओके, दिस इज द वेरी बुक। तो यहाँ पे द वेरी जो लगा है ये क्या है, ये वही बुक है, यहाँ पे मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वही बुक है जो आप चाहते थे, ठीक है। वेरी क्या है, वेरी तो यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, और बुक क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वही बुक है जो आप चाहते थे, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग चेंज हो गई, ओके। और कुछ और रूल होते हैं, जैसे कभी कभी मच का यूज जो है एडजेक्टिव के रूप में होता है, और उसे नाउन्स और नाउन्स ऑफ मैटर के पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मच पेपर, मच मिल्क, मच हनी, मच मिल्क,
मच के साथ जो चीज़ें जो जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है जो वहाँ पे मच का यूज़ होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी मच को जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मच मच करेज, ही हैज़ वेरी मच करेज, ओके। मच वर्च्यू, मच हैप्पीनेस, मच पीस, ठीक है। मच से क्वालिटी जो है मतलब मात्रा का बोध होता है, और मैनी से नंबर संख्या का बोध होता है, जानते ही होंगे। तो मच का यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमें उसकी क्वांटिटी बतानी होगी, और मैनी का यूज़ होगा वहाँ पे हमें नंबर बताना होता है, वहाँ पे मैनी का यूज़ होता है। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, मच और मैनी का यूज़, ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत रूल होते हैं जो हमें हर एक चैप्टर में देखने होते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव के साथ अगर मच और वेरी का यूज़ होता है तो क्या क्या उसकी मीनिंग होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए एडजेक्टिव का। एक्चुअली जितने भी आपके प्रोनाउंस थे, जितने काइंड्स के कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस थे, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी हैं। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस ही तो पता करना होता है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, लगभग सारी चीज़ें वही एडजेक्टिव है, वही प्रोनाउन भी होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यही एरर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, ठीक है। वही चीज़ें जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस अलग होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, वो तो मैंने आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के चार्ट में ही बताया था, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप लिख लीजिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव होता है उसमें दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट, ओके, एंड एक होता है आपका इनडेफिनेट। दो तरीके के होते हैं। और नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ओके। एंड क्वालिटेटिव, नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव, एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी, ओके। एडजेक्टिव, ओके। दीज आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसे आपके प्रॉपर उसके प्रोनाउन के काइंड्स है, वैसे ही एडजेक्टिव के काइंड्स हैं। तो ये आपके उसके प्रकार हो गए। अब इनसे रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक्स है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। और अगली वीडियो में एडजेक्टिव वाला क्लास जो है ओवर कर दूंगी। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, ओके दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए, कुछ भी आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो चीज़ें नहीं समझ आती, जो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं या कुछ इसमें चेंजेस करने हैं जो आपको लगता है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्री माइंड से कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू।